नमस्कार। तारुस स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2023। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ये जो दिख रहा है ये है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। कहाँ के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नीलगिरी तहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ और नीलगिरी तहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से वापस लाने के लिए 25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ये योजना चालू की गई है। नीलगिरी तहर ये पूरे पश्चिमी घाट में छोटे खंडित क्षेत्रों में पाया जाता है। नीलगिरी की मौजूदा आबादी निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण गंभीर तनाव में है। ये एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। और नीलगिरी तहर तमिलनाडु राज्य का पशु भी है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका 14 अक्टूबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये इसका फॉल उत्सव 14 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम थी इसकी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ये एक ऐसा दिन है जो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 13 मई को और दूसरा है 14 अक्टूबर को। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। USA ने प्रवासी पक्षियों को समर्पित दिन के रूप में इसका विचार दिया था। अगला क्वेश्चन, लॉरियस का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका नीरज चोपड़ा। पुरुषों की भाला फेंक में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस का एम्बेसडर नामित किया गया है। वर्ष 2022 में उन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर के रूप में पीढ़ियों से विशिष्ट एथलीटों की एक अनूठी टीम में शामिल हुए हैं। सही आंसर क्या है? लॉरियस का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन, 54वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस हॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया जाएगा। अब इनको दिया क्यों जाएगा? 1989 में निरस्त्रीकरण मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति दूत नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा विश्व में कई फिल्मों का निर्माण भी किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में 30वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में की गई थी। तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया जाएगा और कार्लोस सोरा को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर है इसका शिव शंकरी को। प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिवशंकरी को
दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके तमिल में लिखे संस्मरण सूर्या वंशम के लिए सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली द्वारा प्रदान किया गया है। अब सरस्वती सम्मान की बात आई है तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। अब भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से किसी एक में गद्य या कविता के लिखन के लिए प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है। और इनाम में क्या क्या मिलता है? इसमें एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनकी कृति आत्मकथा के लिए दिया गया था। और 2020 में शरण कुमार लिम्बावे को उनकी कृति सनातन के लिए। और 2021 में रामदरस मिश्र को हिंदी भाषा में लिखी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। तो शरण कुमार लिम्बावे को 2020 का और रामदरस मिश्रा को 2021 का और शिवशंकरी को वर्ष 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 4 कंपनियों के नाम हैं। ये चारों कंपनियां मिनी रत्न कंपनियां थी पहले, लेकिन इनमें से इरकॉन इंटरनेशनल और दूसरी कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इरकॉन इंटरनेशनल नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 15वीं और राइट्स लिमिटेड 16वीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गए हैं। नवरत्न का दर्जा पाने से कंपनियों को निवेश, संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण से संबंधित निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। एक नवरत्न कंपनी विशिष्ट प्रदर्शन मानकों और कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती है। अब इरकॉन इंटरनेशनल जो है ये रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1976 में भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और राइट्स लिमिटेड ये भी रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इसका गठन 1974 में रेल मंत्रालय के तहत किया गया था। राइट्स भारत में परिवहन परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। तो नवरत्न का जो दर्जा दिया गया है ये दोनों रेल से संबंधित हैं। इरकॉन जो है वो रेल मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है और राइट्स रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। अगला क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न मानें, क्योंकि फेल का अर्थ होता है सीखने में पहला प्रयास। विश्व छात्र दिवस 2023 के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ थीम थी। ये थीम छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। अब कब से मनाया जा रहा है? इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2010 से की जा रही है, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। अब APJ अब्दुल कलाम के लिए हो रहा है। तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर। अब अक्टूबर माह में पड़ने वाले दिवसों को एक बार देख लीजिए। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस,
5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने पेटीएम पीबी पर कई मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कितने रुपयों का जुर्माना लगाया है? आरबीआई द्वारा केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बैंक की केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दृष्टिकोण से एक विशेष जांच की थी तथा मार्च 2022 से आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था। पेटीएम की बात आई है तो पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। स्थापना अगस्त 2010, मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत ने 75/25 पहल शुरू की है, ये किस विभाग से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका स्वास्थ्य विभाग से। भारत ने 75/25 पहल शुरू की है जो कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना है। ये वैश्विक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभालों में गैर संचारी रोग के सबसे व्यापक विस्तार का प्रतीक है। 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, कौन सा? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में गैर संचारी रोगों के एकीकरण में वृद्धि पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोगों को संबोधित किया। 75/75 पहल किसकी हो गई? स्वास्थ्य विभाग की। ये उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की वर्ष 2025 तक जांच और उनकी देखभाल करने से संबंधित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट स्कॉलर से किस रेजिमेंट की 3री बटालियन को सम्मानित किया गया है? सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर से सम्मानित किया है। नागा रेजिमेंट ये भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। ये मुख्यतः नागालैंड से भर्ती होती है। आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए और आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सही आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।